हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। इस सर्वे में देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो को बिना स्किप के देखें। आपको बता दें लोकसभा में 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 272 सीटें लेनी होंगी। जो भी पार्टी 272 सीटों तक पहुंचेगी उसी की बनेगी लोकसभा में सरकार। चलिए देखते हैं कि एक जिले के हिसाब से कौन से राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। क्या एनडीए बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा में बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर इंडिया गठबंधन इस बार लोकसभा में बनाएगी अपनी सरकार। नीचे कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं कि एक राज्य के हिसाब से आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, जरूर बताएं। सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। एनडीए बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी पार्टी बनेगी, 55 सीटें एनडीए बीजेपी लेगी उत्तर प्रदेश राज्य की, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं। यूपी के अंदर एक बार फिर से इंडिया को नुकसान होता दिख रहा है, 25 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल के आया है महाराष्ट्र। 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर। एनडीए बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर भी बड़ी पार्टी बनेगी। एनडीए बीजेपी के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाएंगी महाराष्ट्र के अंदर। इंडिया को 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। अदर पार्टियों का खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य पश्चिम बंगाल है। 42 लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में जाएंगी 12 सीटें। इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी पार्टी बनेगी। 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य बिहार की अगर बात कर लें, 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार राज्य के अंदर। एनडीए बीजेपी के खाते में 14 सीट जाएंगी। इंडिया गठबंधन बिहार राज्य के अंदर भी बड़ी पार्टी बनेगी। बिहार राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन को 26 सीटें मिलेंगी, जबकि अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे अभी तक लोकसभा की 210 सीटों का सर्वे आ गया है। एनडीए बीजेपी 109 सीटों पर अभी तक आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 101 सीट पर चल रही है। अदर पार्टियों का अभी तक खाता नहीं खुला है। आगे के राज्यों में देखते हैं कि एनडीए बीजेपी बनाएगी बढ़त या फिर इंडिया गठबंधन करेगी पलटवार। अगला राज्य तमिलनाडु। 39 लोकसभा की सीटें हैं तमिलनाडु राज्य के अंदर। एनडीए बीजेपी के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन तमिलनाडु के अंदर बड़ी पार्टी बनेगी। 24 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी तमिलनाडु राज्य की, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल के आया है मध्य प्रदेश। 29 लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर। एनडीए बीजेपी के खाते में जिसमें 13 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी पार्टी बनेगी। इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मध्य प्रदेश राज्य की मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रहने की संभावना है। अगले राज्य की तरफ बढ़े तो अगला राज्य कर्नाटक है। 28 लोकसभा की सीटें कर्नाटक राज्य के अंदर आती हैं, जिसमें एनडीए बीजेपी के खाते में 8 सीटें जाएंगी, जबकि इंडिया गठबंधन कर्नाटक के अंदर भी बड़ी पार्टी बनेगी। 20 सीटें कर्नाटक राज्य की इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य गुजरात की बात करें तो 26 लोकसभा की सीटें हैं गुजरात राज्य के अंदर, जो कि एनडीए बीजेपी का गढ़ है। एनडीए बीजेपी को यहाँ पर 21 सीटें मिलेंगी। एक बार फिर से बड़ी पार्टी गुजरात के अंदर एनडीए बीजेपी बनेगी और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने की संभावना है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अभी तक देख रहे होंगे लोकसभा के 332 सीटों का सर्वे आ गया है। एनडीए बीजेपी 166 सीटों पर पहुंची है, तो इंडिया गठबंधन भी अभी तक 166 सीटों पर ही है। अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का अभी तक खाता खाली। अभी तक लोकसभा में एनडीए और इंडिया की कांटे की टक्कर चल रही है। आगे के राज्यों में देखते हैं कि एनडीए बीजेपी करेगी पलटवार या फिर इंडिया गठबंधन बनाएगी बढ़त। अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य आंध्र प्रदेश है। 25 लोकसभा की सीटें आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में जिसमें 2 सीटें जाने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी 5 सीटें ले सकती है। आंध्र प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन थोड़ी आगे है, जबकि अदर पार्टियां आंध्र प्रदेश के अंदर ज़्यादा बड़ी पार्टियां बनेंगी। 18 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाएंगी। अगले राज्य राजस्थान की अगर बात कर ली जाए, 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन राजस्थान के अंदर भी बड़ी पार्टी बनेगी। 15 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में राजस्थान राज्य की जाती दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य ओडिशा की अगर बात कर ली जाए, 21 लोकसभा की सीटें ओडिशा राज्य के अंदर हैं एनडीए बीजेपी के खाते में, जिसमें 2 सीटें जाएंगी। इंडिया गठबंधन ओडिशा राज्य की 4 सीटें लेती दिख रही है। इंडिया बड़ी पार्टी यहाँ पर भी बन रही है, जबकि अन्य पार्टियाँ उड़ीसा के अंदर भी बहुमत के आंकड़े को आगे निकल रही हैं। 15 सीटें अन्य पार्टियों को मिलेंगी ओडिशा राज्य की। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य तेलंगाना है। 17 लोकसभा की सीटें तेलंगाना राज्य के अंदर हैं।
एनडीए बीजेपी को जिसमें 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर भी बड़ी पार्टी बनेगी। तेलंगाना राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों की बात की जाए तो यहां पर अदर पार्टियों को भी 7 सीटें मिलने की संभावना है। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य असम। 14 लोकसभा की सीटें असम राज्य के अंदर आती हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 12 सीटें लेकर बड़ी पार्टी बनेगी। असम के अंदर एक बार फिर से बीजेपी को यहाँ पर 12 सीटें मिलेंगी, बढ़त बनेगी, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं। असम के अंदर झटका इंडिया गठबंधन को लग सकता है। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली है। अगले राज्य झारखंड की अगर बात कर ली जाए, 14 लोकसभा की सीटें झारखंड राज्य के अंदर आती हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 2 सीटें ले सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन झारखंड के अंदर भी बड़ी पार्टी बनेगी। 12 सीटें झारखंड राज्य की इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य पंजाब है। 13 लोकसभा की सीटें पंजाब राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। इंडिया गठबंधन को 11 सीटें पंजाब राज्य की मिलेंगी। अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य छत्तीसगढ़ है। 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी यहाँ पर 4 सीटें लेगी, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 7 सीटें छत्तीसगढ़ राज्य की इंडिया गठबंधन की खाते में जारी हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य हरियाणा की बात करें, 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी यहाँ पर 4 सीटें लेगी, जबकि इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर भी बड़ी पार्टी 6 सीटें लेगी। इंडिया को 6 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य दिल्ली है। 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली राज्य के अंदर। एनडीए बीजेपी जिसमें 4 सीट लेकर बड़ी पार्टी बनेगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य जम्मू कश्मीर है। 6 लोकसभा की सीटें जम्मू कश्मीर में आती हैं। एनडीए बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी, तो इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टी बनेगी। यहाँ पर भी 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड के अंदर भी हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 2 सीटें लेगी। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें उत्तराखंड राज्य की लेगी, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, 4 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 1 सीट मिलेगी। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें लेती दिख रही है, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य मणिपुर है। 2 लोकसभा की सीटें मणिपुर के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। 2 लोकसभा की सीटें, 2 की 2 सीटें एनडीए बीजेपी को मिलेंगी। अदर पार्टियों और इंडिया गठबंधन का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य मेघालय है। 2 लोकसभा की सीट है एनडीए बीजेपी को, जिसमें 1 सीट मिलेगी। 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। अगले राज्य त्रिपुरा की बात की जाए, 2 लोकसभा की सीट है। एनडीए बीजेपी को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली है। यार अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य निकल के आया है सिक्किम। 1 लोकसभा की सीट सिक्किम राज्य के अंदर है, जो कि एनडीए बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए बीजेपी को मिलेगी 1 सीट। इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टी बनेगी। 5 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। अदर पार्टियों का खाता खाली। लोकसभा की आप देख रहे होंगे संपूर्ण 543 सीटों का सर्वे आ गया है, जिसमें एनडीए बीजेपी 223 सीटों पर पहुंची है। बहुमत का आंकड़ा 272 है, तो एनडीए बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई है, जबकि इंडिया गठबंधन 274 सीटों पर पहुंच गई है, बहुमत के आंकड़े को भी पार कर गई है। अदर पार्टियों को 45 सीटें मिली हैं। यानी सर्वे में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन बना पाएगी लोकसभा चुनाव में इस बार अपनी सरकार, या फिर एनडीए बीजेपी बना पाएगी अपनी सरकार? नीचे कमेंट सेक्शन में कीमती राय दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।